टेंसेस एक ऐसा टॉपिक या कह लूँ एक ऐसा पर्टिकुलर हिस्सा अंग्रेजी का जो लगभग हर स्टूडेंट ना इसमें फंसता है ना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज मैं आपको टेंसेस की क्लास कुछ इस तरीके से करा दूंगी कि टेंसेस के नाम से जो टेंशन आपको होती थी वो अब नहीं होगी। और ये बस मैं बोल नहीं रही हूँ, इस क्लास के बाद जब आप निकलेंगे इस क्लास को करके आपको ये बात महसूस हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि टेंसेस हम लोग ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं कि आपको जिंदगी भर आपको टेंसेस याद रहें। सबसे पहली चीज मैं कुछ चीजें आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि इस क्लास में क्या क्या सीखेंगे हम लोग, क्या सीख जाएंगे आप आज आप इस क्लास से जब निकलेंगे तो क्या हो गया आपके हाथों में। सबसे पहली चीज, आप कोई भी टेंसेस को चुटकियों में पहचानना सीख जाएंगे। सारे टेंसेस के आपको नाम याद हो जाएंगे जो कि बहुत जरूरी है जब आप टेंसेस की बात करें। सारे के सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। और फोर्थ, ये जो 4 चीजें हम लोग करने वाले हैं, फोर्थ है सारे नियम याद हो जाएंगे। यानी कि आज की क्लास में कुल 4 चीजों के ऊपर हमारी फोकस होगी। सबसे पहली, कोई भी टेंस चुटकी में पहचानना सीख जाएंगे, सारे टेंसेस के नाम याद हो जाएंगे, सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे और सारे नियम भी आपको याद हो जाएंगे। तो बस अब ये चारों चीजें अगर हो जाएंगी तो फिर बचा क्या? टेंसेस में टेंशन लेने वाली कोई बात बची क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो इसकी मदद से अंग्रेजी बोलना तो आसान आपका हो ही जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हे गाइस, मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं बी बैंकर, जहां पर आप सीखते हैं अंग्रेजी बिल्कुल ही अलग तरीके से। और बेसिक प्लस कोर्स 2.0 का हिस्सा है ये क्लास, जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जो कि 8 अगस्त से चल रही है और आज है इसकी आखिरी क्लास। घर बैठे अंग्रेजी सीखने का बेहतरीन अवसर काफी बार बता चुकी हूं और आज है 5 सितंबर और आज है क्लास नंबर 15। जी हाँ, तो चलिए आज की क्लास होने वाली है टेंसेस के ऊपर। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आखिरी क्लास देखना बेहद जरूरी है। नहीं तो जो इतने दिन आपने मेहनत की, 14 दिनों तक आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, ये ना बिल्कुल अधूरा अधूरा सा रह जाएगा अगर टेंसेस उसको पूरा नहीं करेगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, है ना। सबसे पहले हम लोग, आप बाकी सब चीजें अपने दिमाग से फ्लश ऑफ कर दीजिए। आप बस याद रखिए टेंस के एक जो पहली चीज मैं आपको अभी बताने वाली हूं वो कि टेंस के 3 हिस्से होते हैं। टेंस के 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसको एक धागा लीजिए और जैसे मैं क्लास कराती जाती हूं एक एक गांठ आप बांधते जाइए, है ना। टेंसेस के 3 होते हैं हिस्से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब सबको पता है, फ्यूचर का डर किसको नहीं होता, फ्यूचर मतलब भविष्य। तो प्रेजेंट यानी कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प्रेजेंट यानी कि अभी का वक्त, है ना। अभी, इसीलिए हम लोग कभी किसी को देते हैं ना, क्या देते हैं? प्रेजेंट देते हैं, उस वक्त उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट। पास्ट यानी कि भूतकाल और फ्यूचर सबको पता है। अब 3 पार्ट हमने जान लिए। अब आप इन तीनों पार्ट के 4 हिस्से होते हैं ये जान लीजिए। लेकिन सबसे खूबसूरती की बात यह है कि इन 4 हिस्से के नाम सेम हैं, तो मेहनत हमारी वहीं पर 60% घट गई ना। टेंस के 3 पार्ट हमने जान लिए, क्या क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों के 4 हिस्से होते हैं, मतलब कुल 12 हिस्से होते हैं, है ना। 4 × 3 12, राइट। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि इन चारों का नाम सेम है। तो आप इन चारों का नाम पहले याद कर लीजिए। इन चारों में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैसे लगाएंगे और कैसे बदलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहला है सिंपल। नाम से पता चल रहा है बड़ा ही सिंपल सा होगा, है ना। इसको ऐसे याद रखा करिए। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस जो है शब्द अपने आप में ही कंटिन्यूटी की बात करता है, कोई चीज जो लगातार हो रही हो, कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये आपको पता चल गया। परफेक्ट, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, और परफेक्ट कोई काम कब होता है? जब वो पूरा हो चुका होता है, राइट। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब भाई इसके बारे में आगे बताऊंगी। ये 4 जो है आप याद कर लीजिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 याद हो गए। तो सबसे पहला क्या बताया? टेंस। उसका 3 कौन हिस्सा? प्रेजेंट,
पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के चार चार हिस्से लेकिन नाम सेम, इसीलिए हमने ज्यादा मेहनत न करते हुए बस चार नाम याद कर लिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि ये जो चार चार हिस्से की मैं बात कर रही हूं इनका जो नाम बदलेगा वो कैसे बदलेगा। अब देखिए, जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आगे या पीछे प्रेजेंट लगा दीजिए। क्या बोला? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आगे लगा दिया। अब पीछे लगा के देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। आगे लगा था, ज्यादा बेटर साउंड कर रहा था, है ना। चलिए, आपकी इच्छा, आप आगे लगाइए तो याद रखिए, पीछे लगाइए तो याद रखिए, याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप आगे लगा प्रेजेंट बोल करके बोलिए या पीछे प्रेजेंट बोल करके बोलिए, ये सवाल आपसे कोई नहीं करेगा। आपको अंग्रेजी बोलते वक्त ये कभी नहीं ध्यान आएगा कि हाय प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं बोल दिया, अच्छा परफेक्ट प्रेजेंट बोल दिया, ये क्योंकि आप प्रैक्टिकली आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो आगे लगाइए, पीछे लगाइए, इट इज जस्ट एज कि आपको याद रहे। राइट, ये हो गई बात। चार नाम याद किए ना, चारों नाम के साथ आगे पीछे प्रेजेंट लगा दिया। पास्ट की, भूतकाल की बात हो तो आगे पीछे पास्ट लगा दीजिए। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल। फ्यूचर की बात करते हैं। चलिए, क्या करना है फ्यूचर में? बहुत कुछ बड़ा तोप चीज करनी है क्या? जी नहीं, फ्यूचर लगा दीजिए आगे पीछे कभी। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतनी सी ही बात है, बस इतनी सी बात है। टेंस याद किया, टेंस के तीन हिस्से याद किए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और चार और नाम याद कर लिए जिनके आगे पीछे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप लगा देंगे डिपेंडिंग सिचुएशन कौन सी है। और वो चार नाम है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इतनी सी तो बात थी, इसके लिए इतनी टेंशन। टेंस यानी कि टेंशन, मैंने स्टूडेंट्स को डिस्कस करते हुए देखा, टेंस यानी कि टेंशन, दैट्स नॉट द थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते, अभी तक आसान लग रहा है ना, आगे भी आसान लगेगा। अब बात कर लेते हैं सिंपल की। जब आप बात करें सिंपल, नाम से पता है सिंपल, तो ये चीजें भी बिल्कुल सिंपल होंगी, चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तो सिंपल सिंपल वाले जो लोग हैं ना, एक दल वाले हैं ये लोग, ठीक है। तो सिंपल सिंपल वालों को एक साथ रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस वालों को एक साथ रखेंगे, परफेक्ट परफेक्ट वालों को एक साथ, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वालों को एक साथ। ठीक, चलिए, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, और मैं ऐसे थ्रू आउट पढ़ती जाऊंगी और आप इसको ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। जैसे हिंदी पहले देखेंगे, फिर हम लोग अंग्रेजी में आएंगे। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। आप इस लाइन से समझ सकते हैं, मैं खाता हूं, आप अभी खा रहे हैं, खाता हूं, मैं खाता हूं। प्रेजेंट, मैं खाता था दिख गया, सिंपल है, पास्ट की बात है ना। मैं खाऊंगा, आप खुद सोच के देखिए, अगर आप कहेंगे कभी कि मैं खाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है? अभी थोड़ी खाएंगे, बाद में, बाद की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, या मैं खाता हूं, मैंने खाया, ये जस्ट एक बोलने का तरीका है, अलग कुछ भी नहीं है। आपको मैं खाता था याद रहे, वो चला लीजिए, आपको मैंने खाया याद रहे, वो चला लीजिए। इट्स वेरी सिंपल, सिंपल नाम है तो है भी सिंपल, है ना। तो मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, इसका अनुवाद कर लेते हैं। आई ईट, आई एट, आई विल ईट। क्या फर्क आया? फ्यूचर में विल लगा और पास्ट में जो है फॉर्म इसका चेंज कर गया, दैट्स इट। आई ईट, आई एट, आई विल ईट। आई ईट, आई एट, आई विल ईट। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट। क्लियर हो गई बात? आ रही है समझ में? आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिग इन करते हैं कि आखिर जब आपको वाक्य दिखे तो आप कैसे समझें कि ये सिंपल में है भैया, सिंपल प्रेजेंट में है और इसका अनुवाद हमें करना है। जैसे आपको वाक्य के अंत में दिखेगा ता हूं, ता है, ते हैं, ती है, तो वो जो है वो सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है। जैसे मैं खाता हूं, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा समझ लीजिए। सब्जेक्ट रहेगा हमारे पास, वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो,
ठीक है। मैं खाता हूं तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, और खाता हूं मतलब खाता जो है वो क्या हो गया, वो वर्ब हो गया आपका। तो वर्ब का पहला फॉर्म खाना, ईट, तो मैं खाता हूं, आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल जान लेते हैं। आई यू वी दे के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, राइट, ध्यान देते रहिए। आई यू वी और दे के साथ सिंपल वर्ब का पहला फॉर्म लग जाएगा। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, एस या ईएस लगेगा, राइट, ये हमें ऑलरेडी पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सिंपल पास्ट की बात करते हैं। अभी देखिए हम लोग सिंपल के ग्रुप को लेके चल रहे हैं, है ना, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले ग्रुप में नहीं आए हैं, सिंपल के ग्रुप को लेके चल रहे हैं। सिंपल के ग्रुप में हमने सबको एक साथ पढ़ा, उसके बाद सबको अलग अलग करके थोड़ा पढ़ रहे हैं ताकि और डिटेल हम लोग समझ जाएं। हमने सिंपल प्रेजेंट कवर कर लिया, अब सिंपल पास्ट की बारी है। क्या दिखेगा आखिर वाक्य के अंत में कि आपको समझ आ जाए कि ये जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य है और इसका अनुवाद सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होगा। दिखेगा या, ये, या तो, ता था, ती थी, ते थे। जैसे मैंने खाया या मैं खाता था, ये दिख जाए तो सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, इतना ही बदलाव है। समझिए, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, पहले वाले स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर में बस एक ही बदलाव है, दैट इज वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है ना। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो। मैंने खाया या मैं खाता था, आई एट, सब्जेक्ट क्या है, आई है, और एट, V2, ईट का V2 एट, सेकंड फॉर्म एट, तो आई एट, मैंने खाया, आई एट। रूल जान लीजिए, आई यू वी दे के साथ जो है V2 लगेगा, ही शी नेम के साथ भी V2 लगेगा, यानी कि सबके साथ V2 लगेगा। एकदम सिंपल, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। जब वाक्य के अंत में दिख जाए ऊंगा, एंगे, एगी, एगा, चारों में से कोई एक, है ना, चारों एक साथ नहीं दिख सकते हैं आपको, चारों में से कोई एक दिख जाए आपको वाक्य में, तो सिंपल सी बात है, वो वाक्य को देख के आप समझ जाइए कि ये सिंपल फ्यूचर का वाक्य है और इसका स्ट्रक्चर में आपको बेस्ड उसको अनुवाद करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। देखिए इसमें क्या बदलाव आया है पहले वाले में से, सिर्फ एक बदलाव कि इसमें विल लगा है, फ्यूचर का वाक्य है, विल देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं, इसको रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट। अब एक बात बताइए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सबसे पहले जब मैंने ये टेबल आपसे डिस्कस की तब की क्लैरिटी, और अभी जब मैंने रिवीजन के पर्पज से ये टेबल को फिर से आपको रिपीट कराया तब की क्लैरिटी में फर्क आया, फर्क आया ना? समझ में आ रही है चीजें? चलिए, समझ में जब आ रही है, ये तो समझ आ गया, हमने मतलब सिंपल वालों को एक झुंड में बना दिया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस वालों की, है ना। सिंपल कवर कर लिया, कॉन्टिन्यूअस वालों के ग्रुप को अब देखते हैं, है ना। चलिए, कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, इसका सेंस आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप वाक्य देख लीजिए, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। ठीक है, सारे में देखिए आपको कंटिन्यूटी की मतलब फीलिंग आ रही है, मैं खा रहा हूं, अभी आप मतलब एग्जैक्टली अभी आप खा रहे हैं, अब भी खा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट। मैं खा रहा था, अरे तुमने जब कॉल किया ना, मैं खा रहा था, पास्ट का था लेकिन कंटिन्यूटी की फीलिंग तो है, आप तब खा रहे थे। मैं खा रहा हूंगा मतलब कल इस वक्त तक मैं खा रहा हूंगा, बोलते हैं ना, बात करते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस की फीलिंग आ रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। क्या कॉमन है तीनों लाइन्स में, एक बात बताइए जरा मुझे। ईटिंग, ईटिंग, ईटिंग दिख गया, कॉमन है। क्या समझ आया? कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ING दिख जाएगा,
ये छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ, ये जिन्होंने कैच कर लिया उनका टेंस पूरा क्लियर, और जो थोड़ा भी इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं उनको भैया गड़बड़ है, फिर से क्लास देखनी पड़ेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाक्य में आपको दिखे, तो आपको वाक्य देखते समझ आ जाए कि अच्छा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एज लॉन्ग एज बात जहां तक है, आपको वाक्य में दिखेगा रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहा है। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर, साथ में लगेगा V4। V4 मैं कई बार आपको पढ़ा भी चुकी हूं, मैं फिर बताती हूं। V4 जब भी लिखा रहे आंख बंद करके ये बात समझ जाइए कि उसमें ING लगेगा। V4 वर्ब का चौथा रूप, ING लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अदर वर्ड्स जहां लिखा हुआ है पहले भी बता चुकी हूं, अगर वाक्य में अदर वर्ड्स है तो ठीक है। तो अदर वर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए, क्योंकि वो वाक्य में होंगे तो वो ऐसे भी हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग मेन चीज पे फोकस करते हैं। सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के जो साथ वाला है पड़ोसी, वो क्या होगा, या तो इज होगा या तो एम होगा या तो आर होगा। किसके साथ क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगी, फिलहाल इसको देख लीजिए। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। अब देख लीजिए कि आई अगर सब्जेक्ट में है तो एम लग जाएगा, यू वी दे अगर सब्जेक्ट की जगह पे है तो आर लग जाएगा, ही शी इट या कोई भी नाम अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो इज लग जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। और ये जो आपका नियम है ना, ये हर जगह पे काम आएगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के लिए नियम अलग है और फिर हम लोग दूसरा कुछ और अनुवाद करने जाएंगे तो नियम अलग हो जाएगा। नो, आई है एम लगेगा, यूवी दे है आर लगेगा, ही शी इट नेम है इज लगेगा। ये नियम गांठ बांध लीजिए। बढ़ते हैं आगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। रहा था, रहे थे, रही थी दिख जाएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा वाक्य। मैं खा रहा था, ये वाक्य है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। देखिए क्या बदलाव आया पहले वाले से, क्या बदलाव आया, वॉज नहीं तो वर, बाकी सब सेम है, सेम है ना। V4 इसमें भी लग रहा है, वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, आगे बताऊंगी। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वॉज कब लगेगा, जब आपके सामने सब्जेक्ट के तौर पर आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम हो तो वॉज लगाएंगे, और यू वी दे हो तो वर लगाएंगे। कब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ये यही रूल रहता है, ठीक है, हमेशा यही रूल इस्तेमाल होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। क्या दिखेगा वाक्य में, रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। मैं खा रहा हूंगा, ऐसा वाक्य दिखेगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। क्या बदला, क्या बदला, विल बी लग गया, विल बी लगा। विल तो हमने पहले भी लगाया था ना, याद है, प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल में विल लगाया हमने। यहां क्या लगाया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल लगाया ना फिर से, लेकिन साथ में बी लगाया, ऐसे याद रखिए। फ्यूचर का वाक्य है, विल दिखेगा आपको। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। और एक और बात बता दूं, विल बी बड़ा ही मतलब एकदम दोस्ती करने वाला है ना, ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल बी को लगा सकते हैं, ठीक। चलिए अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक सा रिवीजन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। हो गई क्लैरिटी, क्लैरिटी आ रही है, नजर आ रही है क्लैरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं परफेक्ट की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्या दिखेगा, परफेक्ट से आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि जो कोई चीज जो है वो परफेक्ट हो गई हो। और परफेक्ट कोई भी चीज कब होती है, जब वो पूरी हो जाती है। आ रही है बात समझ, पूरी हो जाती है। जैसे मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था, मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। तो मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन।
बस बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। हिंदी वाले वाक्यों की बात कर रही हूं, अंग्रेजी तो दोनों के लिए सेम रहेगी, राइट। चलिए अब एक एक करके तोड़ करके देखते हैं कि क्या देखेंगे तो समझ आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्यों में क्या दिखेगा? चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है, या है, ये है, ये हैं, ये दिख जाए अगर तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। स्ट्रक्चर क्या होगा? चलिए क्विक से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। यहां पे आया एक मेजर बदलाव, वर्ब का तीसरा फॉर्म, और हैज और हैव दो नए आपको परिचित हुए हैं ना, और साथ में अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट के साथ या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। कैसे लगेगा, कहां लगेगा, आगे बताऊंगी। V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। जैसे अगर ईट की बात करें तो ईट, एट, ईटन। ईटन क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म है, V3 है ना। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। अब जानते हैं कि कहां लगेगा हैव और कहां लगेगा हैज, और ये जो नियम है वो थ्रू आउट आपको सेम रहेगा। तो ये नियम बस टेंस के लिए नहीं, थ्रू आउट पूरी अंग्रेजी में ये नियम सेम है। आई यू वी दे है तो हैव लगा दीजिए, ही शी इट नेम्स है तो हैज लगा दीजिए, बस इतनी सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट वाले वाक्यों की बात करते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या तो ये दिख जाए या दिखे या था, ये थी, ये थे। तो आपको पास्ट परफेक्ट समझ लेना है कि ये वाक्य कैसा है भाई, पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य है। मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था। क्विक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, क्योंकि बहुत आसान है ना। सब्जेक्ट मिलेगा, साथ में मिलेगा हैड। क्या मिलेगा? HAD, हैड, और V3 प्लस अदर वर्ड्स। क्या बदला पिछले वाले से? क्या बदला? बस हैड बदला। पिछले वाले में हैज हैव लग रहा था, इसमें उतनी ज्यादा मतलब मशक्कत की जरूरत ही नहीं है, एक ही शब्द हैड। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। एक ही शब्द है तो इतना समझना मुश्किल तो है नहीं कि सबके साथ हैड लगेगा। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैड आराम से काम करता है, इसको कोई समस्या नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट के साथ चल जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ये होंगे, ये होगी। ये दिख जाए अगर वाक्य के अंत में तो तुरंत समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। कैसा वाक्य होगा? मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। क्या बदला, क्या बदला, क्या बदला? बस विल हैव बदला। लेकिन विल है, क्या बताया था शुरुआत में, फ्यूचर का वाक्य है, विल तो जरूर दिखेगा। दिख गया विल, विल के साथ लग गया हैव। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। और इससे ये साफ हो गया होगा आपको कि विल हैव सबके साथ लगेगा, है ना। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ विल हैव आराम से कंपैटिबल है, बड़ी बढ़िया से चल जाएगा वो। ठीक है, चलिए अब एक क्विक सा रिवीजन लेते हैं। शुरुआत हमने की थी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट वाले स्लाइड से। अब देख लीजिए, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। आ रही है क्लैरिटी? आई ना। पहले वाला जो टेबल देखते हैं और अभी वाला देखते हैं, दोनों में फर्क आता है कि नहीं आता है? पूरा पढ़ने के बाद आता है ना। तो इसी बात पे चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर। सबसे अच्छी बात ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जब साथ में आते हैं इसकी ये है कि एक हिस्सा आपको इसमें पढ़ना ही नहीं है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसका यूजेज पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना, मतलब बचे क्या? दो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन नाम जान के रखिएगा, है ना, कि तीसरे वाला पढ़ना नहीं है तो इसका नाम भी भूल गए, चलो तुमको तो पढ़ना नहीं है, तुम्हारा नाम भूल जाते हैं। जी नहीं, याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम का भी कोई चीज होता है। अब पढ़ना नहीं है स्पोकन में, वो अलग बात है ना। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात मैंने आपको बता दी सीक्रेट कि ये अब यूज नहीं होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, स्पोकन में मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा था, ये वाक्य है। मैं खाता आ रहा हूं,
मैं खाता आ रहा था। कहीं आप घूमने गए, आपके यहाँ कोई अगर आया है और कोई ऐसी शॉप है जहां पर आप बचपन से जाते हैं, क्या बोलते हैं? अरे यहाँ की कुल्फी तो मैं खाता आ रहा हूं। बोलते हैं, बोलते हैं ना। ऐसे वाले वाक्य हैं फ्यू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले भी खाते थे, अभी भी खा रहे हैं, है ना, और उम्मीद है जारी रहेगी कि फ्यूचर में भी खाएंगे। मैं यहाँ, अरे यहाँ तो मैं खाता आ रहा हूं, या मैं खाता आ रहा था, मतलब मैं वहां से चला, अपनी कोचिंग से चला तो मैं रास्ते में खाता आ रहा था। राइट? आ रही है बात समझ कहां पे इस्तेमाल होता है ये सारा वाक्य? मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा था। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग। राइट? चलिए अब एक एक करके जानते हैं क्या होगा वाक्य के अंत में, कि देखते के साथ हमें समझ आ जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। दिखेगा ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है। जैसे मैं खाता आ रहा हूं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन लगेगा या तो हैज बीन लगेगा। एक नए कैरेक्टर की एंट्री जो कि है बीन, है ना, मिस्टर बीन वाला नहीं, नॉर्मल बीन, है ना। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन या तो हैज बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। V4 क्या बताया था? ING दिखेगा, है ना। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। किसके साथ इस्तेमाल होगा भाई? हैव बीन सबके साथ इस्तेमाल होगा, है ना। इग्नोर दिस, आपको बता दे रही हूं, हैव बीन सबके साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। ये दिखेगा वाक्य के अंत में। जैसे मैं खाता आ रहा था। स्ट्रक्चर जान लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस हैड बीन लग जाएगा। क्या लगेगा? हैड बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। इस्तेमाल जी सबके साथ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने यहां पर पढ़ा कि आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट और नेम के साथ हैज बीन का इस्तेमाल होगा। राइट? यहां पे हमने क्या पढ़ा था? हैव बीन नहीं तो हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन नहीं तो हैज बीन। हैव बीन का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ, हैज बीन का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ठीक है, करेक्टेड। बढ़ते हैं आगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं खाता आ रहा था, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। आई, यू, वी, दे हो, चाहे हो ही, शी, इट और कोई भी नाम, हैड बीन का इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पर मैम ने तो बोला था इसको पढ़ना नहीं है। भाई जान तो लीजिए, क्यों नहीं पढ़ना है? क्या दिखेगा? मैं खाता आ रहा हूंगा। इस तरीके का वाक्य है, मैं खाता आ रहा हूंगा। ये टेंस व्यवहारिक तौर पर अब प्रयोग नहीं होता है। ये तो फिर भविष्यवाणी करने वाली बात हो गई है ना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से बात नहीं करते हैं हम लोग, है ना, इसीलिए इसको अब हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए अब एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा था। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग। क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर हो गई, क्लैरिटी आ गई सारी। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स से आपको, आपकी समझ को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिकॉज हमने अभी बेसिक्स पूरे कवर किए। अब थोड़े एग्जाम्पल से थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब दिमाग की मसल वसल को बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के। लेते हैं सब्जेक्ट यू और उसके साथ वर्ब लेते हैं प्ले। तुम खेलते हो, तुम खेलते थे, तुम खेलोगे। यू प्ले, यू प्लेड, यू विल प्ले। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे होगे। यू आर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग। तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके थे, तुम खेल चुके होगे। यू हैव प्लेड, यू हैड प्लेड, यू विल हैव प्लेड। तुम खेलते आ रहे हो, तुम खेलते आ रहे थे। यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैड बीन प्लेइंग। समझिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो समझ आ गया। और ये चार हिस्सा जो है इधर वाला, ये सिंपल है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आ गई बात समझ? अब लेते हैं
ही को सब्जेक्ट और गो को वर्ब लेते हैं। वह जाता है, वह गया, वह जाएगा। ही गोज, ही वेंट, ही विल गो। वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा। ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग, ही विल बी गोइंग। वह जा चुका है, वह जा चुका था, वह जा चुका होगा। ही हैज गॉन, ही हैड गॉन, ही विल हैव गॉन। वह जाता आ रहा है, वह जाता आ रहा था। ही हैज बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। अब आपके प्रैक्टिस के लिए है आई प्ले, यू राइट, वी ईट, ही लाफ, शी सिंग, दे सिंग। ठीक है, तो भाई आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस। आपको मैं वर्ब भी बता दूं, ईट, एट, ईटन, और V4 हो जाएगा ईटिंग। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। आपको मैंने V1, V2, V3, V4 ये चारों बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया कौन सा लेना है, वर्ब का तीनों फॉर्म बता दिया। चलिए शुरू हो जाइए, प्रैक्टिस करिए। कमेंट सेक्शन भर दीजिए प्रैक्टिस से अपनी। ठीक है, मैं सबके होमवर्क चेक करती हूँ। सबसे पहले अटेंडेंस लगाइए कि भाई किन्होंने किन्होंने क्लास करी है, और उससे भी जरूरी होमवर्क को बिल्कुल से आप सबमिट करिए बना करके। राइट, तो चलिए ये थी आज की क्लास, और इसी के साथ बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स 2.0 होती है यहीं पर समाप्त। ये सफर जो है बहुत बेहतरीन रहा हमारा। 8 अगस्त से शुरू हुआ ये सफर, 15 दिनों का ये कोर्स। ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस आती थी, और आज ये कोर्स जो है वो हो रहा है खत्म। और ये कोर्स अपने आप में इतना सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है कि आप इजीली इस कोर्स को अगर आपने शिद्दत से किया होगा तो मुझे यकीन है 8 तारीख को, 8 अगस्त को जो आपकी मतलब नॉलेज थी और जो आपका तरीका था बोलने का, वो आज 5 सितंबर को बिल्कुल बदल चुका होगा। बदला है कि नहीं, कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, ऐसे फ्री कोर्सेज क्या मैं आपको और भी कराती रहूं? अगली कोर्स बताइए कब से चालू करूं? फ्री कोर्स अगली फिर से कराऊं, बिल्कुल एक नए ट्विस्ट के साथ, बेसिक प्लस कोर्स 3.0। कमेंट करके मुझे बताइए कि अगली फ्री कोर्स की डेट क्या होनी चाहिए। जो डेट होगी सबसे ज्यादा, उस तारीख से फिर से कोर्स चालू कर दूंगी। फिर से फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स मुझे कराने में आपको बहुत बढ़िया लगता है, और आपका करने में तो आप तो मतलब पारंगत हासिल है आपको करने में, आप तो करते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए टेलीग्राम पर आ जाइए। और बेसिक प्लस कोर्स ये पहली वाली कोर्स थी, ये कराया था, इसी का सेकंड हिस्सा है 2.0, और थर्ड हिस्सा भी आएगा 3.0। तो चलिए इसके लिए आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसके लिए भी टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिए। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? सर्च करेंगे बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। टेलीग्राम पे जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आप हमारी किसी भी कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। वहां पर आप अगर मैसेज करेंगे ना कि मुझे फ्री कोर्स भेज दीजिए, तो आपको फ्री कोर्स भेज दी जाती है। पेड कोर्स की जानकारी चाहिए तो वो मिल जाती है। और टेलीग्राम पर ना थोड़े जिम्मेदार छात्र बनिए और सही चैनल के साथ जुड़िए। बी बैंकर जो ऑफिशियल चैनल है, जिसका नाम है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, उसमें 13,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। तो ऐसे चैनल के साथ जुड़िए जो कि ऑथेंटिक हो। नीचे मेरे नाम पे लोगों ने चैनल खोल कर रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं। तो अगर आपको मेरे नाम कोई बोलता है कि हाँ भाई आपने मेरा नाम देख लिया कि ये तो मैडम जी का चैनल है, बिल्कुल नहीं जी। मेरा चैनल बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन है, आपको यहीं पर आना है अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, बिल्कुल फुल प्रूफ। तो इसके साथ ही इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, तो सीधे इस पेज पर लैंड होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए भी इसी पेज पर लैंड होंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। रोज की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती है, कोर्सेज की और ई बुक्स की एक्सेस मिलती है। ये तीनों किताबों के अपडेट के लिए हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, चाहे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स हो, ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं। अगर इन केस आपको पेड कोर्स करने की इच्छा हो तो आप जरूर टेलीग्राम पर बात कर लें कि ये कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है, तो वो आपको बता देंगे और आप अकॉर्डिंगली एडमिशन ले लीजिएगा या डिटेल्स डिस्कस कर लीजिएगा। नहीं फ्री कोर्स करनी है, कोई समस्या नहीं है, लिख के भेज दीजिए, फ्री कोर्स भेज दीजिए जी। फिर फ्री कोर्स आपको आ जाएगी तो आप जो है डेफिनेटली टेलीग्राम पर आएं और अपनी जो अंग्रेजी की नॉलेज है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। कमेंट करके बताना अगली को फ्री कोर्स की डेट बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है क्लास आपको बढ़िया लगी। तो चलिए जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसके साथ ही दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग